श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बरहार पिंड नटवर वपु कर्णयुत कर्णकारम बिभ्रद्वादश कनक कपिशम वैजंतीम च मालम रंध्रार वेणुरधर सुधिया पुरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित समस्त वल्लभ लाडीले जन, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। पूर्व के सत्संग में हमने 16 ग्रंथ अंतर्गत अपने भीतर के आत्मा को, अपने भीतर के अंतःकरण को सजाने की मैंने बात की थी, जहाँ से आचार्य श्री महाप्रभु जी की श्री वल्लभ गीता स्वरूप 16 ग्रंथ में जो कछु आज्ञा भई है, वो आज्ञा का अवलोकन करते हुए वामे से निष्कर्षित जो प्रभु सुखार्थ और अपने जीवन सदुपयोगी जो कछु बात है, वो बात से हमें हमारा जीवन को सजाना था। आज के दिन में दान के दिन चल रहे, साजी की सजावट के दिन चल रहे, या शुभ महत कृपा के दिन चल रहे हैं। जैसे होरी खेलन के दिन, हिंडोला के दिन, वैसे अत्याधिक रसात्मक कृपावंत दिन ये अपने दान के दिन चल रहे हैं। श्री ठाकुर जी करुणावंत कृपालु है, मगर यह जीव स्वभावतः दुष्ट है। यह जीव स्वभाव से दुष्ट है। जीवात्मा को प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु प्रसन्नता में, प्रभु के सुखार्थ में 3 चीज बाधक है। एक है काल, दूसरा है कर्म और तीसरा है अपना स्वभाव। जीव प्रभु की सन्मुखता का सेवन करते हुए भी ये 3 चीज जो है, ये उनको प्रभु की प्रसन्नता में, प्रभु की प्राप्ति में अवरोधात्मक बाधक है। जासु ये काल, कर्म और स्वभाव वहां का नियंत्रण श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, श्री प्रभु के हाथ में है। ये काल, जैसे अभी रात पड़ी है, कल सुबह भी होगी, तो काल का जो चक्र चलता है, वो काल के चक्र पे जीव का कोई आधिपत्य नहीं है, कोई जीव का कोई नियामकपना नहीं है। ये प्रभु के अधीन है। काल को हम बस कर सके, वो अपना सामर्थ्य नहीं है। वैसे कर्म, कर्म जो है, एक तो अपना सिंचित कर्म होता है, एक वर्तमान कर्म होता है और एक प्रारब्ध कर्म होता है। और त्रिविध प्रकार से ये कर्म के बंधन हमको लगे हुए, या कर्म को भेद के हमको प्रभु की सन्मुखता में निष्कर्मी बन के, कर्म से अबाधित होके, कर्म से निवृत्त होके निर्गुण स्वरूप से प्रभु की सन्मुखता में जाना है। यासु हम अभी अपने जीवन काल में जो कछु कर्म कर रहे हैं, या में कर्म के 2 प्रकार है। एक साधारण कर्म होता है, एक महत् कर्म होता है। तो साधारण कर्म का फलश्रुति जो होती है, वो तत्क्षण हमको मिल जाती है। जैसे हमको प्यास लगी है,
हमने कर्म किया जल ग्रहण करने का, हमने जल ग्रहण किया, हम तृप्त हो गए, इसका फल हमको मिल गया। वैसे हमको क्षुधा होती है, हमने प्रसाद ग्रहण किया, क्षुधा शांत हो गई, हमको फल मिल गया। वैसे जो साधारण कर्म है वहाँ का फल हमको मिल जाता है। जो महत् कर्म करते हैं, ये महत् कर्म हमेरा सिंचित हो जाता है। ये महत् कर्म जो सिंचित हो जाता है वो दूसरे जन्म में प्रारब्ध कर्म होके हमारे साथ आता है। जगत में एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्थान पे, एक ही सेकंड पे दो बालक जन्म लेते हैं। जब एक दिन में, एक ही स्थान में, एक ही समय में दो बालक का जन्म होता है और दोनों बालक को अगर ज्योतिष शास्त्र में ले जाए, उसका जन्म का समय, जन्म का दिन, जन्म का स्थान, अत्रिन जो है दिन, स्थान, समय, वो जाके वो ज्योतिष के पास जाते हैं तो दोनों की कुंडली एक ही निकलती है, क्योंकि उनका दिन भी एक है, स्थान भी एक है, समय भी एक है। तो वाकई कुंडली जो बनती है वो एक ही बनती है। ये ज्योतिष शास्त्र कह रहे हैं। तो एक साथ, एक ही समय, एक ही दिना पे, एक ही स्थान पे जन्म लेने वाले जीव एक राजा के यहाँ प्रकट होता है, एक रंक के यहाँ प्रकट होता है। ऐसा क्यों? दोनों की कुंडली एक ही बनी है, तो एक राजा के यहाँ जन्म लेता है, एक रंक के घर में जन्म लेता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है ये अपने जो सिंचित कर्म होते हैं, कर्म के अधीन जीव को नया जन्म प्रदान होता है। जैसे हम और आप सब वैष्णव भय है, तो वैष्णव भय और ठाकुर जी के सन्मुखता में हम अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं और यहाँ भगवत गुणानुवाद करने बैठ गए हैं। तो अलभ्य लाभ हमको जो मिल रहा है, उच्च ज्ञाति में हमारा जन्म हुआ है, हमको प्रभु प्राप्त मिल गए हैं, प्रभु मिले हैं और हम उनके वड़ाई में गुणानुवाद कर रहे हैं। ये हमारा महत् सिंचित कर्म है। जैसे पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्म किए होंगे अच्छे जो सिंचित हुए हैं और वहाँ से भाग्य का उदय हुआ है। यही कर्म का फल हमको वैष्णवता प्रदान की है। यासु हम इसी जन्म में, इसी वर्तमान समय में ऐसे कछु कर्म करें जो और आगे जाके ये सिंचित हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध बन के हमको और प्रभु के निकट ले जाए। ये एक जीवन जीने की शिष्टता बता रहा हूं। तो ये कर्म, काल और स्वभाव इस जीव के हाथ में नहीं है, फिर भी ये प्रभु के हाथ में है। श्री ठाकुर जी नियामक है और प्रभु इन तीन अवरोध का अतिक्रमण करते हुए श्री ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार आप महत् कृपा कर सकते हैं और करी है, करते हैं। काल बाधक है, कर्म हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा स्वभाव आसुरी है, फिर भी श्री ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में इसका निरूपण बताया है। आप सर्व वैष्णवजन सुन रहे, सब इनसे विदित हो गए अजामिल का प्रसंग। अजामिल ने ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं जो वहां के ब्राह्मणों ने उनके पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब तक इनके कर्म यहाँ वो कर्म को पूर्णतः नहीं करता है, कर्म के अधीन उनको जो भी दंड देना मिलना चाहिए वो जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक उसकी सदगति हो नहीं सकती। ऐसा अजामिल था। फिर भी वहाँ ने पुत्र के नामोच्चार से नारायण का स्मरण किया और नारायण ने स्मरण करते हुए ये ठाकुर जी ने अतिक्रमण करते हुए वहाँ की सदगति करा दी। ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग है। वैसे दूसरा प्रसंग है वत्रासुर का, ये भी 6 स्कंद में विराजता है। वत्रासुर
वो स्वभाव से आसुर था, वो स्वभाव से आसुर ही था, वहाँ का स्वभाव ऐसा। फिर भी श्री ठाकुर जी ने वहाँ का आसुरी स्वभाव को न देखते हुए, इसका अतिक्रमण करते हुए उस पर महत कृपा की। और याने वत्रासुर ने चतुश्लोकी अपने यहाँ विराजती है, उसका हम पठन करते हैं, यामे से हम बोध ग्रहण करते हैं। श्री ठाकुर जी के अनुसंधान में जैसे अपनी चतुश्लोकी है, ऐसी वस्त्रासुर की भी चतुश्लोकी है। ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जीव कर्म के अधीन है, काल के अधीन है, स्वभाव से अधीन है, फिर भी ये ठाकुर जी करुणावंत है, कृपावंत है, तो वाका अतिक्रमण करते हुए ऐसे जीवात्मा पे भी ऐसे, इसका अर्थ ये होता है, जीव चाहे कैसा भी हो, जीव कैसा भी हो, स्वभाव से दुष्ट हो, कर्म से दुष्ट हो, काल से ग्रसित हो गया हो, फिर भी श्री ठाकुर जी महत कृपा करना चाहे तो क्योंकि इनके ये काल कर्म स्वभाव उनके अधीन है, तो प्रभु कृपा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं करना कि हमको इस तरह की जिंदगी जीना है, ठाकुर जी कृपालु हम पे कृपा नहीं करेंगे। ये अपने इच्छा श्री ठाकुर जी जिस पे प्रसन्न हो जाए उन पे होती है, सब पे नहीं होती है। यासु हमको तो काल के अधीन रहते हुए, कर्म के सत्कर्म में रहते हुए, अपने स्वभाव में स्नेह प्रकट करते हुए श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। यासु हमारे पर कृपा भयेगी। कृपा कृपा की क्या बात करूं। दान के पद आते हैं, ठीक है, मैं दान का पद लेता हूं, तो इसके पहले कृपा की थोड़ी बात कर दूं, क्योंकि ये दान के पद में भी कृपा ही भई है। जो भी व्रजभक्तन के साथ श्री ठाकुर जी ने जो भी दान लिया है, वहाँ में कृपा के सिवा और कछु नहीं है। तो कृपा दो प्रकार की होती है, एक साधारण कृपा होती है, एक असाधारण कृपा होती है। कृपा का भी दो प्रकार है। साधारण कृपा में, साधारण कृपा किसको बोलते हैं? जीव अगर साधनवश है, साधन जो कछु भी साधन कर रहा है, तो साधन के वश से, साधन के अनुसंधानित श्री ठाकुर जी वह जीवात्मा के जो भी मनोरथ है, जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वहाँ की पूर्ति करते हैं। वहाँ पर कृपा करके वहाँ के मनोरथ की पूर्ति करना साधारण कृपा है। और असाधारण कृपा किसको बोलते हैं? कि जहाँ श्री ठाकुर जी प्रमेय कृपा करके वह जीवात्मा के संग स्वयं का सर्वस्व देना, रस का दान देना, स्वरूपानंद देना, भजनानंद देना, वाके संग खेलना, ये असाधारण कृपा है। जब तक साधन में हैं हम और साधन से ही प्रभु की सन्मुखता में प्रभु को वश करना चाहते, तो प्रभु तो वश हो जाएंगे, मगर ये साधारण कृपा करेंगे। आप जिस साधन के अनुसंधानित प्रभु की सन्मुखता करते होगे, तो आपके भीतर में जो भी कामना है, जो भी मनोरथ है, वाकई मनोरथ की पूर्ति कर देंगे। ये साधारण कृपा है। पर प्रभु प्राप्ति कि प्रभु ठाकुर जी के संग हमको अंग संग से खेलना है, वहाँ को महद सुख देना है, और वहाँ का भीतर में प्रभु का रस का हमको पान करना है, ये सर्वानंद का हमको दान मिलना चाहिए। ये असाधारण कृपा है। और ये असाधारण कृपा ये दान के दिनन में मेरे व्रजभक्तन को मेरे प्रभु ने दी है। जैसे कृपा सत्राचर कृपा तो कर ही रहे प्रभु, सभी जीवात्मा पे कृपा है, आप पर भी है, मेरे पर भी है, सबके पर, सब वैष्णव के घर में कृपा का वर्षण तो है ही, क्योंकि कृपालु है। ये त्रिलोकी नाथ, अखिल ब्रह्मांड के जगत को नायक, ये सब अपना वही राज छोड़ के अपने घर में, अपने निज कक्ष में, जहां भी आप प्रभु को पधराते हो, वहां के विराजमान हो गए। इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? ये प्रभु की कृपा है कि त्रिलोकी नाथ, समस्त ब्रह्मांड नायक हमारे यहां विराज रहा है। वो भी हमारे आधीन होके, श्री महाप्रभु जी की कहानी से आधीन होके विराज रहा है। इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए जीव को?
ये समझ तो चाहिए कि प्रभु ने तो कृपा कर दी है, अब कृपा कौन सी चाहिए? जीव को पता नहीं है। श्री महाप्रभु जी की कहानी से श्री ठाकुर जी ने अपना पर, सब जीवात्मा पर, अपने स्वमार्गीय जो भी देवी जीव है वाक्य पर तो कृपा कर दी। साक्षात मनमंत प्रभु रसात्मक रसोवैस लीलायुक्त व्रज परिकर सहित अपने घर में विराज रहे, अपने संग खेल रहा है। इससे बड़ी कृपा तो हो ही नहीं सकती। फिर भी हो याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन में आयो हूं, फिर भी हम श्री ठाकुर जी के सन्मुखता में हम प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं, हम उनको काला वाला कर रहे हैं। अब समझो कि जहां ब्रजभक्त उत्तम उत्तम प्रभु को सामग्री खिलाने के लिए आतुरता भय प्रभु के लिए पागल है, एक एक से उत्तम उत्तम सामग्री ब्रजभक्तन का मनोरथ है, प्रभु आरोग्य, प्रभु आरोग्य, प्रभु आरोग्य थे, वहां सब सुख छोड़ के अपनी टुक मिश्री आरोगने में वो विराज गया है। और हम कहते थे कि कृपानाथ ये मिश्र की कटोरी धरिए, ये छप्पर भोग समझ के आप आरोग लीजिए, वो आरोगते हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? ये कृपा का स्वरूप बता रहा हूं, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? फिर भी हमको कृपा चाहिए, कैसी? कटाक्षित कृपा चाहिए, असाधारण कृपा चाहिए, हमको साधारण कृपा नहीं चाहिए। हमारे मन में स्वसुख के लिए कोई भी मनोरथ है ही नहीं, हमारे भीतर में मनोरथ एक ही है, आपका सुख, आपको सुहाए ऐसा हम सुख दे सके, और आपको सुख होए ऐसा हमको सुख दे सके, ऐसी हमारी स्थिति बनाओ, ऐसे हमारे भाव का दान करो। हमको ये कृपा चाहिए कि हमारे संग में आपको सुख आना चाहिए। तो कैसे आएगा? ऐसी पात्रता हमको बननी है, तो कृपा करके हमको ऐसे पात्र बनाओ। क्योंकि कृपा का स्वभाव तो कैसा है? कृपा ये मेघ जैसी कृपा है। जीवात्मा को अगर प्यास लगती है तो जीवात्मा नदी के पास उसको जाना पड़ता है, जीव के पास नदी नहीं आती है, जीव को जाना पड़ता है। पर ये तो क्या है? मेघ घनश्याम स्वरूप, श्री मेघ स्वरूप जहां वर्षा होती है तो मेघ के सामने हमको जाना नहीं पड़ता, ये बूंद बूंद होके हमारे यहां आती है, वो सामने से आती है, प्रमेय कृपा करके वो सामने से पधारते हैं। तो मेघ जब बरसता है तो सागर में भी बरसता है, तालाब में भी बरसता है, नदी झरना में भी बरसता है, पहाड़ पे भी बरसता है, सूखी पट भूमि में भी बरसता है, हरियाली भूमि में भी बरसता है, हम हो तो हम पर भी बरसता है। चाहे कितना भी उद्यम कर लो, अब हम तो भीग जाएंगे, क्योंकि इनकी कृपा का स्वभाव ही ऐसा है। वो नहीं देखता कि मैं सागर में गिरूं और भूमि पे न जाऊं, नहीं, मेघ का स्वभाव है वर्षण करना। वैसे मेरे प्रभु का स्वभाव है कृपा का वर्षण करना, चाहे जीव कौन सा है वो नहीं देखते। अगर जो देखते अपने गुण देखते, अपनी पात्रता देखते, तो आप समझ लो, खुद अपने आत्मा पर अवलोकन कीजिए कि क्या मेरे घर प्रभु विराजे, ऐसे में लायक हूं कि मैं ऐसे कर्मवान हूं? नहीं हूं, फिर भी प्रभु विराजते हैं। जैसे मल्हार में से जब वर्षा हो रही है, जब वर्षा होती है तो कहीं सूखी भटभूमि में बूंद पड़ते हैं तो सूख भी जाते हैं, कहीं तालाब में भरती आ जाती है, नदी में भरती आ जाती है, सागर में भरती आ जाती है, कहीं छोटा सा खाबोचिया जैसा ऐसा भी हो जाता है, कहीं खड्डा हो तो खड्डे में पानी रह जाता है। ये क्या दर्शाता है? जहां गिरता है वहां सूखी भट हो जाती है, तुरंत भूमि में चल जाता है जल और भूमि कोरी हो जाती है। तो ऐसे वो तो बरसता है, मगर हमारी पात्रता कैसी है? हमारी पात्रता कैसी है? तालाब जैसी है, नदी जैसी है, झरना जैसी है, सागर जैसी है, खाबोचिया जैसी है कि बिल्कुल सूखी भट है, वो गिरते ही सूख जाता है। तो हमको ऐसे पात्र बनना है, ये कृपारस हम धारण कर सके,
प्रभु के कृपा का रस को हम धारण करने योग्य हमारी पात्रता सिद्ध करनी है। और वह पात्रता सिद्ध करने के वास्ते ही मैंने अगले सत्संग में इस षोडश ग्रंथ की बात की थी कि हमारे अंतरात्मा को, हमारे अंतःकरण को हमें ऐसे सजाना है कि जहाँ कृपा रस का वर्षण होए तो वहाँ ऐसा नितांत प्रवेश हो जाए और हम अपने प्रभु के रस में भीग जाए। तो ये कृपा का स्वभाव है, हमें पात्रता सिद्ध करनी है। तो पात्रता कैसे सिद्ध होगी? किसी महाप्रभु जी की परम आज्ञा का अनुसरण करते हुए हमारे घर में विराजते श्री लालन श्री ठाकुर जी, वह को हमको सुख देने की तापात्मक भाव से तत्परता हमारे में होनी चाहिए, तत्सुखात्मक भाव हमारे में होना चाहिए। जब होगा तभी हमको प्रभु में अगर प्रीत हो जाएगी और प्रीत के वास्ते हम उनके विरह और वियोग में जलते रहेंगे, तभी हमारे अंतःकरण की पात्रता सिद्ध होगी। ये प्रेम की तासीर है, ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। यहाँ प्रेम की चुभन लेनी है, यहाँ प्रेम से हमको भेदे जाना है, बीत जाना है। तो ये कब होगा? हमारे भीतर में शुद्ध स्नेह प्रकट होगा। कब होगा? किसी महाप्रभु जी कृपा हमारे पर करी है और भगवत जी के संग से, श्री ठाकुर जी की कृपा से ये हो सकता है। तो ये ऐसी पात्रता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर संप्राप्त समय में हम देख रहे हैं समस्त विश्व में हमारे पुष्टि मार्ग की 3 करोड़ बस्ती है, या अपने स्वमार्गीय जीवात्मा 3 करोड़ है। अन्य मार्ग की बात हमको नहीं करनी है, वो भी विश्लेषण बहुत है। हम हमारे यहाँ जैसे सागर अपना विस्तार क्षितिज तक होता है, सागर का क्षितिज तक का विस्तार होता है। वो इतना प्रसार, इतना फैला हुआ होता है, असीम अमाप होता है। इनके वास्ते उनको याद नहीं करते, उसमें वो गुण है, उसमें गहराई है। अगर सागर ऐसा हो, समुद्र ऐसा हो छलिया जैसा, तो छलिया जैसा सागर चाहे कितना भी व्याप्त हो उसका व्यास, तो उसमें क्या होगा? या संग होगा, छिपली होगी, परंतु जितनी गहराई होगी, गहराई में रत्न निकलते हैं। तो हमारे संप्राप्त समय में पुष्टि मार्ग ये जीव, उसका फैलावा बढ़ गया है, मगर गहराई, उसकी गहराई नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ सत्संग का अभाव है, जानकारी का अभाव है और स्वयं की रुचि इसमें नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। इसीलिए हमारे मार्ग में गहराईता नहीं है। फैलावा तो बढ़ता ही है, पर फैलावा बढ़ने से मार्ग का स्वाद, श्री महाप्रभु जी ने जब परिश्रम लिया है, उनकी फलश्रुति जो आप दान देने वाले हैं, दान दे रहे हैं, वाकई हम आस्वाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भीतर में गहराई नहीं है। तो हमें ये पात्रता बनके हमें गहराई बनानी है। तो इस गहराई बनाने के वास्ते हम कछु न कछु विषय पे आपके संग में भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं। या दान के दिन की मैं बात कर रहा था। दान के दिनन में पूर्व में मैं इस विषय पे सत्संग कर चुका हूँ, दान किसका नाम कहते हैं, क्योंकि दान की रसात्मक लीला होती है। ये रसात्मक भाव से दान की लीला भरी भरी है, और वाकई लीलात्मक भाव से हमारा सामर्थ्य नहीं, ये अष्टका का सामर्थ्य था। मत कृपा थी कि जहाँ भक्तन ने जो दर्शन किए, श्री ठाकुर जी ने जो भी कछु लीला किए, ये भक्तन के वास्ते किए, भक्तन की प्रसन्नता के लिए किए, उनको स्वरूपानंद का दान देने के लिए किए। और वहाँ की कृपा से हमारे जो भगवती जन है, वह भगवती जन ने जो भी दर्शन किए, जो भी भगवती जन ने दर्शन करते उसका स्वाद पाया है, वहाँ ने हमारे पर महत कृपा करके ये भगवती जन ने हमें ये दान लीला, कीर्तन इत्यादि से हमारे पर कृपा की है कि जैसे स्वाद से व्रजभक्तन को मिलो है, वो स्वाद का दर्शन और उसका आस्वादन श्री महाप्रभु जी की कृपा से अष्टसखा ने जो किया है, यही है भगवती की आड़ी से और श्री महाप्रभु जी की कहानी से हमारे प्रवर्तमान जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा उसका अवगान करते हुए इन पे ऐसी कृपा बने, इनके हृदय में ऐसा दान हो, इस दान की अनुभूति वो कर सके, इनके लिए वो ताप कर सके। या ताप के वास्ते हमको ये सब कुछ पूरे साल की सभी वर्षोत्सव की लीलाओं का दान हमको मिला है। श्री महाप्रभु जी ने, मैं क्या करूं उनकी बड़ाई, क्या कुछ नहीं दिया। एक
एक ऐसी प्रभु की कोई गोप्यता रखी नहीं अपने पास। श्री ठाकुर जी स्वामी जी की एक भी गोप्यता नहीं रखी। पूरे पूरे गौलोक की लीला धाम से लेके सारस्वत की लीला धाम से लेके प्रवर्तमान श्रीनाथ जी बाबा ने जो कछु लीला के वो लीला के साथ हमको जोड़ दिया, हमको जोड़ दिया। हमारे पास सब कुछ रख दिया है, हमारी पात्रता नहीं है या के वास्ते हमको वो पतो नहीं चलतो कि सारस्वत कल्प में जो लीला भई है वही लीला श्रीनाथ जी बाबा ने भी की है, वही लीला हमारे पास है। सारस्वत कल्प की लीला एक एक लीला, और वहीं की अनुसंधान जो गोलोक लीला धाम की लीला है वही सब लीला। प्रभु और प्यारे जी की एक भी बात महाप्रभु जी ने गोप्यता अपने से नहीं रखी, क्योंकि महाप्रभु जी श्रीअंग के हम कायन पुष्टि है, आपके अंग संबंधी है, यासु हमसे कोई दुराई नहीं रखे। जैसे अपने घर में अपने परिकर के जो बच्चे होते हैं तो हम बच्चे से कछु नहीं छुपाते, क्योंकि हमारे अंग हैं, हमारे बच्चे हैं, ये हमारा है, ये हमारा पोतिकापना जिसका भाव बोलते हैं, ये अपना है, ये अपना है। अपना तो देख के हम उनसे कुछ नहीं छुपाते। वैसे से महाप्रभु जी ने हम सबको अपना कर ही जाना है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। अपना करके जाना है और एक भी बात छुपाए बिना। जो कछु रसोवैस के आपके भीतर में जो रसाविष्ट है, जो भी रस है, सभी रस हमको खोल के दे दिया है। बस वहाँ में से रस की प्राप्ति करने की योग्यता हम में नहीं है। वो योग्यता बनाने के वास्ते श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी ने हमको ये पुष्टि मार्ग प्रकट करके दिया, और इसके संगति में हमको श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में हम विनियोग कैसे हो सकेंगे, किस भाव से, किस रस से, वो सब कुछ दिया है। बस इसमें हम आवृत प्रवृत्त हो जाए तो हमें भी जो कुछ बताए सभी आस्वादन हम कर सकते थे, जैसे 284 भगवती ने किया है। भगवती पे जो भी कृपा भई है, जो भी आस्वादन दिया हम भी ले सकते हैं। और इस दान के दिनों में जब ये मैं बात करने जा रहा हूँ तो आज मेरे हृदय में वो भी भाव है। दान पे मैंने बोला था, फिर भी आज और कुछ सुंदरता की बात करिए, क्योंकि आज कृपा की बात चल रही है। एक बार श्री ठाकुर जी अपने कुंज में विराज रहे। राजभोग का समय में ज़्यादातर राजभोग में पद जो गाए जाते हैं वहाँ में मान का पद नहीं होता है। मान का पद का समय सैन का होता है। फिर भी हमारे यहाँ ये दान का पद है, ये राजभोग में मान का पद है। और वार्ष में श्री ठाकुर जी अपने कुंज में विराज रहे। श्री प्यारे जी वो भी अपने कुंज में उच्च आसन पे विराज रहे। न जाने आज का जो क्या हुआ लीला भाई, क्या श्री प्यारे जी ने मान करके अपनी कुंज में उच्च आसन पे विराजे, श्री ठाकुर जी अपनी कुंज में विराजे। राजभोग का समय है। श्री ठाकुर जी ने एक सखी को पठाया, भामा जी सखी है, वहाँ को पठाया कि जा प्यारे जी के कुंज में जाके देख प्यारे जी क्या कर रहे हैं। वह सखी प्यारे जी की कुंज में पधारी है और वहाँ ने दर्शन किए प्यारे जी का। तो प्यारे जी उच्च आसन पर विराजे, नेत्र नीचे किए, किसी के साथ बोलते नहीं है, कछु के करते नहीं है, और आपकी मुख मुद्रा से ऐसा दर्शन होता है कि आपने मान करके विराजे हैं। वहाँ से सखी श्री ठाकुर जी के कुंज में पधारी, और ठाकुर जी के कुंज में पधार के श्री ठाकुर जी को किया कि प्यारे जी लगता है मान में विराज रहे हैं। वो किसी से बात नहीं करते, किसी के सन्मुखता में दृष्टि भी नहीं करते, नैन नीचे किए और आप विराज रहे उच्च आसन पे। मैंने पूर्व के सत्संग में कदाचित ये बोला होगा कि मान कैसे होता है, क्योंकि मान का प्रकार एक अद्भुत लीला है। मान किसे कैसे किया जा सकता है, मान किससे हो, पहले तो मान किससे हम कर सकते हैं। जो अपना है, जो अपना प्रिय है, वो अपने प्रिय के सन्मुखता में ही इनसे हम मान कर सकते हैं। बाजार से कोई जा रहे आदमी हो, उनसे हम मान कैसे करेंगे? उसे मान कर दिया, कैसे किया? वो मान नहीं। मान तो अपनी प्रियतमा हो, अपना प्रीतम हो, इनसे हम मान, क्योंकि जो अपने से अपनी आत्मा से अजीज लगता हो, इतना प्यारा लगता हो, तभी हम मान कर सकते हैं इनके सन में, क्योंकि प्रीत है ना, जहाँ प्रीत है वहीं मान है। एक शायर की बहुत अच्छी बात की है,
ठीक है, मैंने बीच में याद आ गया इससे बोल रहा हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उन पे हंसती है दुनिया। जिसके पास कुछ भी नहीं है उन पे हंसती है दुनिया। जिसके पास सब कुछ है उनसे जलती है दुनिया। जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे, जिसके पास हंसती है दुनिया, दुनिया उसके हंसी उड़ाता है। और जिसके पास सब कुछ है उनसे जलती है दुनिया। पर हमारे पास जो वो है, पर हमारे पास वो है, इनसे सारी दुनिया तरसती है। इनके लिए सारी दुनिया तरसती है। ये श्री ठाकुर जी, ये गुणानुवाद, ये भगवत गुणानुवाद हमारे पास है। जो हमारे पास है इनसे पूरी दुनिया तरसती है। वे प्राप्त करने के पूरी दुनिया तरसती है श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। और हमारे पास सहज में से ब्रह्म संबंध पाके श्री महावीर जी की कृपा से हमारे पास श्री ठाकुर जी विराज रहे। तो वैसे बात कर रहा था दान की, लीला की, मान की। तो मान ऐसे अपने प्रियतम के सन्मुखता में मान किया जा सकता है। मान कैसे किया जाए? नख से शिखा लग तक, नख से शिखा तक, शिखा से नख तक, दृष्टि से पूरे स्वरूप को हृदय में पधराई देते हैं। हृदय में जब स्वरूप आ जाता है तो नेत्र नीचे करके भीतर में आंतर लीला में आप आंतर दर्शन में विराज जाते हैं। क्योंकि वियोग तो सहन होता नहीं है, प्रभु के बिना एक पल भी रह नहीं सकती प्यारी जी, फिर भी मान कर रही है। तो मान का प्रकार ये है कि प्रभु का वही स्वरूप नयन के द्वारा भीतर में पधरा के नयन नीचे किए और भीतर में आप प्रभु की सन्मुखता का सेवन में आनंदात्मक प्रकाश आप विराज जाती है। बाहर से मान है, भीतर में संयोग है। इस प्रकार की मान की ले ले। और आज ये प्यारी जी ने राजभोग के समय में अपनी कुंज में मान में विराज गए। श्री ठाकुर जी अपनी कुंज छोड़ के श्री प्यारे जी की कुंज में पधारते हुए प्यारे जी का मान मनाने के लिए, प्यारे जी को अपना प्रेम जताने के लिए, मानी जी को मनाने के लिए आप पधारे। तो किस तरह से पधारे? आज दान के दिन चले, ये राजभोग में दान का ही पद है। कृपा अवलोकिनी दान देरी, महादानी वृषभान कुमारी। कृपा अवलोकिनी दान देरी, महादानी वृषभान कुमारी। यहाँ त्रिशितलोचन चकोर मेरे, तू मदन इंदु किरण पान देरी। महादानी वृषभान कुमारी, सब विध सुघर सुजान सुंदरी। सुनि बिनती तू कान देरी। यहाँ गोविंद प्रभु पिया चरण परस कायो, याचक को तू मान देरी। महादानी वृषभान कुमारी, कृपा अवलोकिनी दान देरी। महादानी वृषभान कुमारी। यहाँ श्री ठाकुर जी कुंज में पधारे, आपने मान करके विराज गए, उच्च आसन पर विराज गए। यहाँ प्रभु आए, प्रभु सन्मुखता में आए, तो प्रभु की सन्मुखता में दृष्टि भी नहीं कर रहे, दृष्टि भी नहीं कर रहे। प्यारी जी इतना गाढ़ मान में विराज गई है। और यहाँ से श्री ठाकुर जी आप कह रहे हैं कृपा अवलोकनी दान देरी। प्रभु यहाँ से प्रभु प्यारी जी को कह रहे हैं, स्वामी जी को कह रहे हैं कृपा अवलोकनी। अवलोकनी ने देखना, हे वृषभान कुमारी, मैं आया हूं तो मेरी सन्मुखता में रसभरी दृष्टि तो कीजिए, मेरी सन्मुखता में मुझको दर्शन तो दीजिए। अब ऐसे मान करके विराज गए, मुँह पे कृपा तो कीजिए। या प्रभु की जो ये दान की लीला है, कृपा अवलोकनी दान देरी। या प्रभु याचक बन के गए, क्योंकि महादानी वृषभान कुमारी, प्रभु तो दानी है, पर ये प्यारी जी कैसी है? महादानी है। यहाँ से प्रभु कह रहे हैं कि आप तो महादानी है। महादानी का स्वरूप क्या होता है? वो समस्त जीवात्मा पे जो दान करे उसको महादानी कहते हैं। वो सर्वस्व का दान करे उसको महादानी कहते हैं। तो यासु
आप महादानी हो, मुँह पे कृपा करके मुँह पे रसात्मक दृष्टि तो कीजिए और मुँह को दान दीजिए। अब आप दान देगी तभी मैं ब्रजभक्तन गोपीजनों को मैं दान दूंगा। आप मुँह को तो दान दीजिए, ये आप महादानी है। यहाँ पुष्टि मार्ग की गरिमा ये है, पुष्टि मार्ग सर्वोत्तम शिखर से मेरी प्यारी जी है। जब तक वाकई कृपा नहीं भई तब तक कछु मिलने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं मिलता। यहाँ से हमको से महाप्रभु जी की प्रसन्नता से, महाप्रभु जी स्वामी जी स्वरूप है, और यहाँ से ठाकुर जी वो दिनित होके गए हैं। और दिनितता से आप कह रहे हैं प्यारे जी को, क्या किया प्यारे जी, मुँह पे कृपा कीजिए, मुँह को दान दीजिए। यासु आप महादानी हो। और दान और महादानी में क्या फर्क होता है? दान और महादानी या दो प्रकार बताए कि कृपा अवलोकन दान देरी, महादानी वृषभान दुलारी। यासु जो दान है, वैसे जैसे कृपा की बात की थी, साधारण कृपा और साधारण कृपा, वैसे यहाँ दान का प्रकार भी इस प्रकार है, जाको कछु भी मनोरथ हो तो वाकी पूर्ति कर दे। जो भी व्रजभक्तन है दान के दिनन में, इन व्रजभक्तन को दान के मिस से वहाँ का मनोरथ जो है तो ठाकुर जी कृपा करके वहाँ का मनोरथ सिद्ध कर देते। पर महादानी किसको कहते? कि जो भक्तन है उन भक्तन को उनको अपनी कुंज में बुलाएंगे, उनके हृदय में रसात्मक जो भी कछु मनोरथ है वहाँ का सब मनोरथ श्री ठाकुर जी पूर्ण करते, वो महादानी है। दान के दो प्रकार है, और वहाँ कब होगा? ऐसा कब हो सकता है? जब प्यारे जी कृपा करे तब। वैसे हमारे से भूतल पे, ये तो सारस्वत कल्प की लीला है, यहाँ भूतल पे से महाप्रभु जी विराजे, तो आप कैसे, आप महाउदार चतुर चिंतामणि, आप महाउदार हो, आपने जीव को ब्रह्म संबंध कराएंगे, आपने जीव को ब्रह्म संबंध, अपना जो सर्वस्व है सर्वस्व को दान दियो है हमको। आप महादानी है श्री महाप्रभु जी, वाने अपने सर्वस्व, आप तो स्वामी जी स्वरूप है श्री वल्लभ, वाने क्या दिए? अपनो नाथ दियो श्री ठाकुर जी से गोवर्धन धरन। स्वामी जी ने अपने प्राण जो है, जहाँ से प्राण निकाल के दियो, अपना सर्वस्व दे दियो अपने को। ये महादानी भय, ये जीवात्मा पे पक्षपात करते हुए श्री वल्लभ ने पक्षपात किया है, हमको आपका सर्वस्व का हमको दान दे दिया है, ये महादानी बने। यहाँ सारस्वती की लीला में जहाँ प्रभु प्यारे जी के कुंज में जाके आप कृपा विनती कर रहे हैं कि कृपा अवलोकनी दान दे रही, हे वृषभान कुमारी मुझको कछु दान दो, मुँह पे रस भरी दृष्टि तो करो, मुझको अवलोकन तो, मैं सही कुंज में पधारा हूँ। फिर भी प्यारे जी नैन नीचे किए, वो प्यारे जी नैन ऊंचे करके प्रभु की सन्मुखता में दृष्टि नहीं करते, क्योंकि प्यारे जी मान में विराजे। तो प्रभु आगे कहते, त्रुषित लोचन चकोर भये मेरे, त्रुषित लोचन चकोर भय मेरे, तू बदन इंदु किरण पान दे रे। हे प्यारे जी आप दृष्टि करो, माँ पे कृपा कीजिए। त्रिषित भय लोचन, ये मेरे नयन, आपके वदनारविंद जो है, आपका मुखारविंद है, बाकी झांकी करने के लिए अति त्रुषित है, तृष्णाबंध है, अधीर है। प्रभु की स्थिति व्याकुलता में है। प्रभु विवश भय दिनित भाव से विनती करे कि प्यारे जी त्रिषित भय लोचन चकोर मेरे, तुम बदन इंदु, इंदु यानी चंद्र, आपका जो मुखचंद्र है वह मुखचंद्र की झांकी करने के लिए मेरे नयन चकोर बन गए हैं। यह प्रीत की पराकाष्ठा दिखाई है। त्रिषित लोचन चकोर मेरे, तू बदन इंदु किरण पान दे रही, कि आपके मुखारविंद जो है चंद्रमा समान, आपका जो मुखारविंद है वहाँ के लिए मेरे नयन चकोर भये। चंद्रमा और चकोर की प्रीत कैसी होती है? भूतल पे यहाँ चकोर है, बाकी दृष्टि चंद्रमा पे रहती है, वो प्रीत करता है चंद्रमा से। मैं कब चंद्रमा को प्राप्त करूं, कब चंद्रमा को जाके मैं मिलूं। और या की तृष्णा में, या की व्याकुलता में, या के विरह में चकोर पक्षी क्या करता है? अंगार खाता है। अंगार, जला हुआ अंगार होता है, वो खाता है। क्यों खाता है? कि मैं ये खाने से मेरे चंद्रमा के पास मेरे को जाना, मेरी प्रीत का लगाव तो वही है। मैं यहाँ हूँ, मैं पा नहीं सकता। अगर मैं अंगार खा के जल जाऊँ, मेरी भस्म हो जाए, और वह भस्म श्री महादेव जी अपने कपोल में लगावे और आपकी जटा में जो चंद्रमा है तो वहाँ से मेरा सहयोग हो जाएगा। इस तृष्णा में चकोर यहाँ भये। वैसे प्रभु यहाँ बात कर रहे, त्रिषित लोचन चकोर मेरे, तो वो बदन इंदु किरण पान दे रही। हे प्यारे जी आपका जो मुख चंद्र है
वाकई ये मेरे नैन चकोर हो गए, पान करने के लिए तरस रहे। यासु तो बदन इंदु किरण पान दे रही, आप नेत्र नीचे किए तो मान छोड़ के मेरी सन्मुखता में रस भरी दृष्टि करो, आपके मुखारविंद की मैं झांकी करूं, यहाँ से मेरे नैन तृप्त हो जाएंगे। ऐसे दिनित अधीर वचन करके प्यारी जी का मान को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे। सब विधि सुगर सुजान सुंदरी, सुनी बिनती तू कान दे रही। श्री ठाकुर जी ने ऐसी उपमा दे के कि मेरी ये स्थिति हो गई है प्यारी जी, फिर भी प्यारी जी मानते नहीं है, प्यारी जी फिर भी मान छोड़ती नहीं है। और अब तो क्या किए, अब तो श्री ठाकुर जी क्या करेंगे, जब मान नहीं छोड़ते अब उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे जी के श्रेय का वर्णन करते हुए सब विधि सुगर सुजान सुंदरी, सब विधि, अब हरेक तरफ से आप सब कुछ रीते, जैसे मैं गुजराती में उसको क्या बोल सकूं, सब विधि सभी प्रकार से आप कैसे सुगर है, सुजान यानी चतुर हो, आप सुंदर हो, आप इतने चतुर हो, इतने सुंदर हो, इतने सुगर हो। सुगर किसको बोलते हैं, सुगर किसको बोलते हैं, जिसका घर सुंदर हो। घर यानी पंच, ये अपना तो पंचमहाभूत बता दे, यहाँ अलौकिक प्यारे जी का स्वरूप है। आपका स्वरूप इतना सुंदर है, सुंदर यानी रस से भरा हुआ, जिसको रस से भरा हुआ घाटीला बदन कहते हैं। ऐसे रस चुचात स्वरूप की बात करें कि सब विधि सभी तरह से आप सुंदर हो, सुगर हो, चतुर हो, ऐसी बात करके हे प्यारे जी आप तो इतने सुंदर हो, फिर भी मुझ पे कृपा कीजिए, मुझको दर्शन दीजिए। सुनी बिनती तो कान दे रही, मैं जो बिनती कर रहा हूँ प्यारे जी आप कान तो दीजिए, मेरी बिनती तो सुनो। ऐसे बात करते हुए आखिर में प्रभु कहते हैं कि गोविंद प्रभु प्रिय चरण परस कियो। अब तो क्या करे प्रभु, प्रभु ने बहुत मनोहार किया, अत्याधिक मनोहार किया। प्यारी जी को महादानी कह के पुकारा कि आप जब तक मेरे को दान नहीं दोगे तब तक मैं गोपीजन को कैसे दान दूंगा, क्योंकि ये दान के स्रोत कहाँ से आता है, प्यारी जी से आता है। इसीलिए अपने पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी स्वामी जी स्वरूप है, वहाँ की कृपा हमको चाहिए। दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा भी सब जुग माज अंधेरो। आपके चनान की 10 चंद्र छटा जो है, इनके बिना सभी निकुंज, गौलों के निकुंज में अंधेरा है, यहाँ से आपकी कृपा से सब उजियारा है। तो यही का भरोसा हमको चाहिए, ये महादानी है मेरे। तो सब विधि सुगर सुजान सुंदरी, सुनी बिनती तो कान दे रही, मेरी बिनती तो सुनियो। गोविंद प्रभु पिए चरण परस कियो। आप उच्च आसन पर विराज रहे, उच्च आसन पर विराजते हुए आपके मुखारविंद की जो झांकी होती नहीं है और आपका नेत्र मुझ पे पड़ता नहीं है, अब क्या करूं। तो ठाकुर जी ने वो जहाँ विराजते थे प्यारे जी, वहाँ के चरण में बैठ गए, और चरण में बैठने गोविंद प्रभु भी ये चरण परस कियो। श्री ठाकुर जी ने प्यारे जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और जैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं और करते हुए सन्मुखता में जब नीचे गए हैं, नेत्र प्यारे जी के नयन नीचे है, प्रभु चरणारविंद में है, यहाँ से प्यारे जी की दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पे पड़ती है। तभी प्रभु बोलते याचक को तो मान दे रही, मैं याचक बन के आया हूँ, तू मान दे रही, आप मान जाओ, मान छोड़ दो और मुँह पे कृपा कीजिए। कृपा अवलोकन दान दे रही, महादानी वृषभान दुलारी। यहाँ प्रकार सो दान के लीलन में अब ये पद राजभोग में मान का पद है। अब ये पद कहाँ कब आएगा, ये महादान एकादशी आएगी अपनी, तो एकादशी के दिन राजभोग में, राजभोग भोग सराय के बाद जब दर्शन खुले तब ये सन्मुखता में ये पद गाया जाता है। तो ऐसी ये कृपा की मैं जो बात कर रहा था, तो यहाँ कृपा हमको तो चाहिए, पर मेरे प्रभु भी कैसे हैं, मैं ठाकुर जी भी किसके पास कृपा का वो बात करें, प्यारे जी के सन्मुखता में, और उनका मान छोड़ा दे। जब प्यारे जी मान गए, प्यारे जी फिर ऊंच आसन से ठाड़े हो गए, और ठाड़े होने के बाद श्री ठाकुर जी स्वामी जी आलिंगनबद्ध हो गए, प्रसन्नता व्याप गई है। वहाँ जो सखीजन विशाखा जी भी थी, तो वहाँ सब प्रसन्नता भई है। और यहाँ से जब ये बात तो ये लीला हो गई, और वास्तव में जब विशाखा सखी भी उधर थी, तो विशाखा सखी ने श्री ठाकुर जी के नेत्र के सन्मुख में दर्शन किए और प्यारे जी के सन्मुख में दृष्टि किए, और दृष्टि करने के बाद अब प्रभु क्या करते, अब प्यारे जी ने मान तो छोड़ दिया है, तो फिर अब आज दधी देखो तेरो चाख, आज दधी देखो तेरो चाख, यहाँ कहीं मोल
कीते बेचेगी सत्य बचन मुख भाग। आज दधी देखो तेरो चा, जो मांगेगी सोई दे हो, संग सखा सब सा। यहाँ जो न पत्याय ग्वालिनी, हमको कंठ सरी ले राग। यहाँ सु कह रहे अब क्या भयो कि मान तो छूट गए, मान छूट गए। प्रभु तो दान लेने आए थे, कुछ तेरी गगरी है वहाँ में जो कछु पड़े हुए मुझको दान दे। आज तो मैं दान लिए बिना जाऊँगा नहीं, क्योंकि दान मेरा अधिकार है। आज दधी देखो तेरे जो दधी है वो मैं चाक के बिना नहीं जाऊँगा। यहाँ दधी को मतलब क्या होता है, यहाँ स्नेह की संगति चलती है। दधी को अपने यहाँ शास्त्र में स्नेह का प्रतीक किया है, यहाँ स्नेह की बात चल रही है। आज दधी देखो तेरो में चाक, क्या अब तो मान छूट गया, अब तो मुँह पे कृपा कीजिए। अब तो मुझको आपको जो भीतर में विराज रहे हो जो स्नेह है वहाँ को मेरे को पान करना है। जो आपके जो गगरी है, आपकी जो मटुकी है, वहाँ में जो दधी भरे हुए वो मुँह को चाखनो है। कहीं रे मोल की तो बेचेगी। हे प्यारी जी, अब ये दधी बेच रहे तो बोल, तेरे मुँह का दाम में देने को तैयार हूँ, मगर आज तो मुझको तेरी ये दधी को मेरे को चाखनो है। कहीं मोल कीते बेचेगी, तू कितने बेचेगी, क्योंकि माल तेरा है, तू कीमत लगा ले। तू जो बोलेगी मैं दे दूंगा, तू जो बोलेगी मैं दे दूंगा। कहीं मोल कीते बेचेगी सत्य बचन मुख भाग। तू मुझको सत्य बता दे, तू मुझको सत्य बता दे मुख भाग। तू मुख से मेरे को बोल कि मैं इतने में बेचूँ। तू जो भी बोले जो भी कहे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मगर आज दधी देखो तेरो चक, आज तो मैं तेरो दधी चक के बिना जाऊँगा नहीं। तो फिर जो मांगोगी सोई दे हो। प्यारी जी को आप विनती कर रहे हैं, प्रभु विनती करे कि तू जो मांगोगी सोई दोगे, संग सखा सब सा। अगर तो को ऐसे लगता है कि मैं दूगो के नहीं दूगो, तो मेरे साथ जो बाल सखे जो सखा संग लिए चल, क्योंकि दान लीला में कहाँ जाते हैं प्रभु अपने बाल सखा के साथ लठ लेके जाते हैं। कि तो को ऐसे मेरी जबान पे जो अगर विश्वास नहीं है मैं दूगो नहीं दूगो, तू बोल। ये सब सखा है वो साक्षी है। संग सखा सब साख, साख यानी साक्षी, ये साक्षी स्वरूप है। तू जो बोलेगी वो दाम मैं दे दूंगो, मगर आज मैं तेरो दधी चखूंगो। जो न पत्याय ग्वालिनी, हमको कंठसरी ले राख। हे प्यारे जी, पत्याय यानी विश्वास। मेरी जबान पे आपको अगर विश्वास नहीं है, ग्वालिनी को कह रहे अगर ग्वालिनी मेरी जबान पे आपको विश्वास नहीं है, हमको कंठसरी ले राख। ये मेरी कंठसरी है ने, मुझको बहुत प्रिय है, या के बिना मैं रह ही नहीं सकता, मेरी अनमोल है। एक पल भी मैं कंठसरी के बिना नहीं रहता, मुझको नहीं सुहाता। ऐसी मेरी जो प्रिय है वो मैं तेरे को देता हूँ। अगर मेरे पे मेरी जबान पे विश्वास नहीं है, मेरे ग्वाल सखा के साक्षी का विश्वास नहीं है, तो मैं मेरी कंठसरी देता हूँ, तू ये ले राख, मगर मौत तेरे को दधी मौको दे। तो यहाँ प्रभु याचक बन के यहाँ दधी या दान की लीला की मैं बात कर रहा हूँ, या कृपा की बात भई है, या स्नेह की बात भई है, या रस की बात भई है। ले चू चले घर दान दे के, तू ये कंठसरी रख और तू अपने घर ले जा, मैं इनके बिना चला लूँगा। ये मुझको सुहाती है, मैं इनके बिना रह नहीं सकता। फिर भी ले तू चले घर दान दे के, चितिए नयन कटाक्ष। फिर मेरे चित्त में जो है वो नयन कटाक्ष करके प्रभु जता रहे कि मुझको जो आपका स्नेह चाहिए, वो मेरे को प्रेम जो चाहिए, जो दधी चाहिए वो मेरे को चाहिए। तब जब प्रभु ने इतना सब कुछ वचनामृत किया, सब रसवर्धक बातें किए, तब या ग्वालिनी पिघल गई, या प्यारी जी पिघल गए। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, सर्वस्व दियो तत्क्षात। यहाँ कुंभन दास गोवर्धन धन सर्वस्व दियो तत्क्षात। तत्क्षण जब प्रभु ने इतनी बात की है, तो श्री ग्वालिनी श्री प्यारी जी श्री ठाकुर जी के सन्मुख, आप हमको ऐसा नहीं, प्यारी जी के मौके विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, मगर आपकी जो प्रिय कंठसरी वहाँ का मोल आप देने को तैयार हो। वाह, मौको इतनी बड़ी न्यौछाड़ कर रहे हो, अब तो मैं आपको दही नहीं दूंगी, मैं मेरा सर्वस्व दूंगी। यहाँ करके ये लीला भैया, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, सर्वस्व दियो तत्क्षण, एक क्षण भी विलंब किए बिना। कृपानाथ के महाराज, आप इतनी न्यौछाड़ दे रहे हो और इतनी प्रसन्नता से ऐसी रसवर्धक बात की है, अब तो मैं दही नहीं दूंगी, मेरा सर्वस्व आपको दे दूंगी। तो ये है कृपा अवलोकन दान दे रही महादानी वृषभान। ये महादानी वृषभान दुलारी, जासू जो दान देने वालों अपना सर्वस्व दे उसको ही महादानी कहते हैं।
और ये महादानी किसको देते हैं? श्री ठाकुर जी पे दान देते, कृपा कर दे, और वहीं से कृपा प्राप्त करके श्री ठाकुर जी अपन सब जीवात्मा पे कृपा करते हैं। यहाँ में से, ये रस भाव में से, ये आनंदात्मक भाव से हमको ये ग्रहण करना है कि हमको श्री महाप्रभु जी की कृपा चाहिए। ठाकुर जी तो कृपा कर रहे हैं, ये घर में विराजते कृपा कर रहे हैं। अब श्री महाप्रभु जी हम पे, ये स्वामी जी, महाप्रभु जी यानी स्वामी जी, तो स्वामी जी कहाँ है? हमारे घर में विराजते श्री ठाकुर जी के ऊपर आप जो कछु भी श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार जो करो ना, इस श्रृंगार का स्वरूप ही युगल स्वरूप है। वाम भाग वृषभान दुलारी, वाम भाग से वृषभान दुलारी विराज रही है। तो वहाँ की कृपा हम पे आएगी जब भी हमको ये प्रभु जो विराज रहे हैं, तो प्रभु की हम पे कृपा बनेगी। तब तक हमको कृपा किसकी चाहिए? वाम भाग वृषभान दुलारी। इसीलिए हमको श्री महाप्रभु जी का अनुसंधान करते हुए, इसीलिए तो महाप्रभु जी की कहानी लगती है, वहाँ की कहानी से ही सेवा भई थी। तो ये जब कब कहानी हमारी मुक्त हो जाएगी, कहानी कब छूटेगी? जब हम पे प्यारी जी कृपा करेगी, तब कहानी की जरूर नहीं रहेगी, सामने आमने सामने से ठाकुर जी के सन्मुखता में हो जाएंगे। तो यही पुष्टि मार्ग का अद्वितीय दिव्य फलदान जिसको बोलते हैं, सेवा का फल, सेवा की जो मैं बात कर रहा, यही फल की प्राप्ति करने के लिए हमारे घर में विराजमान श्री ठाकुर जी प्राण प्रेम सेव्य स्वरूप, या वाम भक्त वृषभान दुलारी, या युगल सरकार विराज रहे, वाकी कृपा हमको चाहिए। इसीलिए हमको निके भांति श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में तत्सुखात्मक भाव से, ये भगवती जन की आड़ी से कीर्तन पदगान में जो भरे हुए भाव है, वह भाव का आत्मसात करते हुए हमारे भीतर के अंतर आत्मा को, हमारे अंतःकरण को, हमारे हृदय को सजा के श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में हमको रहना चाहिए। यहीं से हमको कृपा प्राप्त भई है तो और भयेगी। अभी कृपा कटाक्ष का, जो कटाक्षित कृपा की हम वांछा कर रहे हैं, वही कृपा हमको चाहिए और वही कृपा होगी। इसीलिए बस आज के दिनन में यही भाव कृपा के अंतर्गत जो कछु दान के मिस से, जो कछु मेरे हृदय में श्री महाप्रभु जी कृपा की, प्यारी जी कृपा की कुंज में हमको ले गए, सभी भाव शब्द सुमनों को श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में समर्पित करी विनम्रता हो।